अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या यहाँ से शुरू होने वाला है, इससे पहले हम हदीस पढ़ते हैं। हदीस से जब हम हदीस पूरी पढ़ेंगे ना, फिर इस रुकू की आप यानी दोनों रुकुओं की सही तरह समझ आएगी। एक ये रुकू है 15वें पारे का आखिरी रुकू, और दूसरा फिर 16वें पारे के शुरू का रुकू है। उसमें से कुछ आयतें इसी पारे में हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। पहले हम वो हदीस पढ़ते हैं। हदीस सही बुखारी में है कि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े खुतबा दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया, लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? उन्होंने कहा, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने इस पर नाराज़गी का इजहार फरमाया, क्योंकि उन्होंने ये बात अल्लाह के सुपुर्द नहीं की थी कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बल्कि खुद कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह इससे नाराज़ हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की कि मेरा एक बंदा दो दरियाओं के मिलने की जगह पर है, वह तुमसे ज़्यादा बड़ा आलिम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह के ऐ मेरे रब, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो सकती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने साथ एक मछली ले लो और एक खजूरों से बनी हुई, खजूरों के पत्तों से बनी हुई एक थैली ले लो, उसमें उसको रख लो, तो तुम जहाँ मछली को गुम पाओ तो वो वहीं होगा। इन्होंने एक मछली ली, इसे अपनी टोकरी में रखा और चल पड़े, और अपने साथ एक जवान यूशा बिन नून को भी ले लिया। यहाँ तक कि वो एक ख़ास किस्म की चट्टान के पास पहुँचे तो वो दोनों लेट गए और सो गए। मछली तड़पी और दरिया में जा गिरी, और इसने दरिया में अपना रास्ता सुरंग की सूरत में बना लिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी का बहाव रोक लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी का बहाव रोक लिया, तो वो इस पर ताप की तरह हो गया, यानी जैसे वो पानी रुक गया वो मछली उसमें दाखिल हुई तो सुरंग की तरह, एक ताकचे की तरह वो पानी बन गया। वो मछली उसमें सुरंग की सूरत में चली गई, रास्ता सुरंग की तरह बन गया, और सुरंग में जो ताकसी होती है, जो बना होता है एक, जिसको हम खुड्डा कहते हैं, इसकी तरह हो गया, तो मछली वहाँ चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उनका साथी इन्हें मछली के मुतल्लिक बताना भूल गया। नाचे वो दोनों दिन का बाकी हिस्सा भी और रात भर चलते रहे। अगला दिन हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, हमारा खाना तो लाओ, हमें अपने सफ़र में बहुत थकावट हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक़्त कोई थकावट नहीं हुई जब तक वो अपनी इस जगह से आगे नहीं गुजरे। यानी पहले तो नहीं थकावट हुई, लेकिन इस जगह के बाद फिर जब चले फिर थकावट हुई, जिसका इन्होंने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तो इनके जवान ने इनसे कहा, क्या आपने देखा नहीं, क्या आपको मालूम नहीं कि जब हम इस चट्टान के पास ठहरे थे, मैं मछली भूल गया था, वह मुझे इसका जिक्र करना शैतान ने बुला दिया था, और इसने रास्ता अपना इस दरिया में अजीब तरह रास्ता बना लिया था। तो वो मछली के लिए सुरंग बनी, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जवान को ताज्जुब हुआ। जब लड़के ने बताया ना, फिर दोनों को ताज्जुब हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम ढूंढ रहे थे। चाचे वो दोनों अपने कदमों के निशानों का पीछा करते हुए वापस पलटे, यहाँ तक कि इस चट्टान पर आ पहुँचे। तो इस वक्त वहाँ एक आदमी कपड़ा ओढ़ कर लेटा हुआ था। उसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, तो उस आदमी ने खिज़र अलैहिस्सलाम, यानी उनका नाम खज़िर भी है और खिज़र भी है और खज़िर भी है, तो उसने कहा, तेरी इस ज़मीन में सलाम कैसा? आदमी ने कहा। तो आगे से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। उसने कहा, बनी इसराइल वाले मूसा? तो इन्होंने कहा, हाँ, मैं आपके पास आया हूँ कि आपको जो कुछ सिखाया गया है इसमें से कुछ भलाई मुझे भी सिखा दें। तो उसने कहा, तू मेरे साथ हरगिज़ नहीं सब्र कर सकेगा इस इल्म का, ऐ मूसा। मैं अल्लाह के इल्म में से ऐसे इल्म पर हूँ जैसे तुम नहीं जानते, और तुम अल्लाह के इल्म में से ऐसे इल्म पर हो जिसे मैं नहीं जानता। यानी तुम्हारे पास इल्म है, मुझे नहीं पता उसका, जो मेरे पास इल्म हो तुझे उसका नहीं पता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो सब्र करने वाला पाओगे, और मैं तुम्हारे किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, फिर अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो मुझे किसी चीज़ के बारे में मत पूछना।
तू जब मेरे पीछे चलेगा, मेरे साथ चलना चाहता है, तो मुझे मेरे किसी बात के बारे में, काम के बारे में मत पूछना, यहाँ तक कि मैं खुद इसका तुझे जिक्र कर दूँगा, शुरू कर दूँगा। चनाचे वो दोनों चल पड़े। दरिया के किनारे पर वो जा रहे थे कि कश्ती गुजरी। उन्होंने उनसे बात की कि वो उन्हें सवार कर लें। इन लोगों ने खज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने इनको किसी किराए के बगैर सवार कर लिया। जब वो दोनों कश्ती में सवार हुए तो अचानक ही खज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता हथौड़े के साथ तोड़ दिया, तेशे यानी हथौड़े के साथ तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐसे लोग जिन्होंने हमसे किराया भी नहीं लिया, तुमने बढ़कर उनका कश्ती का तख्ता भी उखेड़ दिया है, ताकि वो इसलिए उठे ताकि वो जो लोग इसमें उनको तो गर्क कर दे, डबो कर मार दे। तो आपने बहुत अजीब काम, बहुत बड़ा काम किया है। कहा, मैंने नहीं कहा था कि तुझे मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भूल गया हूँ, मुझे ना पकड़ो और मेरे इस मामले मुझे मुश्किल में ना फंसाओ, यानी मुझे इस पर मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे गलती हो गई है तो दोबारा मैं आइंदा कोई सवाल नहीं करूँगा। उबई बिन काब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहली दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम से बोल हुई थी, ये पहली बोल थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और नाराज़ हुए। फिर आपने फरमाया, और एक चिड़िया आई वहाँ दरिया में, चिड़िया आई कश्ती के किनारे पर बैठ गई, उसने दरिया में एक ठूंगा मारा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा इल्म और तेरा इल्म अल्लाह के इल्म में से इतना ही है जितना इस चिड़िया ने इस दरिया से कम किया, जितना इस चिड़िया ने ठूंगा मारकर इस दरिया से कम किया है ना, इतना मेरा और तेरा इल्म अल्लाह के इल्म में से है। फिर वो दोनों कश्ती से निकले, अभी किनारे पर चल रहे थे कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़का देखा जो लोगों के साथ खेल रहा था। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और अपने हाथों से उसे अपने हाथ से उखेड़ कर कत्ल कर दिया, यानी उसको हाथों से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने एक बेगुनाह जान को किसी जान के बदले के बगैर ही कत्ल कर दिया है? एक बेगुनाह जान को किसी जान के बदले के बगैर ही कत्ल कर दिया, तो बिलाशुबा तुमने एक बुरा काम किया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहले से सख्त फिर तंबीह की, यानी यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तुझसे इसके बाद कुछ के मतलब सवाल करूँ या पूछूँ तो मुझे साथ ना रखना। फिर उन्होंने ये बात कर ली, 2 दफ़ा उन्होंने बात कर ली। फिर उन्होंने ये बात कही कि दोबारा मैं ऐसी फिर मैं साथ ना, क्योंकि मेरा फिर जो मैं ये माज़रत कबूल करो, दोबारा मैं तीसरी दफ़ा मैं ऐसे नहीं करूँगा। फिर वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक एक बस्ती के पास आए। उन्होंने उसके रहने वालों से खाना तलब किया। बस्ती के पास आए तो खाना तलब किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इसकी मेहमानवाजी करें। उन्होंने मेहमानवाजी नहीं की, खाना नहीं दिया। फिर इन्होंने इसमें एक दीवार पाई जो चाहती थी कि गिर जाए। एक दीवार वो गिर रही थी, गिरने के करीब करीब थी। तो फरमाया एक तरफ झुकी हुई थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम उठे, यानी झुकी हुई थी, एक तरफ गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम उठे और उसे जाकर हाथ से सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसे लोग जिनके पास हम आए हैं, ना तो उन्होंने हमें खाना खिलाया और ना हमारी मेहमानवाजी की है। अगर आप चाहते तो इसमें कुछ उजरत ले लेते, मजदूरी लेते दीवार सीधी करने की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी और तेरे दरमियान जुदाई है, ये है जुदाई। अब तूने तीसरा सबब, मैंने कहा था कि तुम मुझसे कुछ ना पूछना, मैं खुद इसका जिक्र करना शुरू कर दूँगा। इसके बाद फिर अब ये पूरा वाक़या जो हम बयान करने वाले हैं ये है। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस के रावी हैं, मतलब उबई बिन काब रावी हैं, मगर यहाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास का एक कौल है। वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास इस तरह पढ़ा करते थे, वम्मल गुलाम, वो आगे रुकू आएगा ना, वम्मल गुलाम फ़कान काफिरन वकान अबवाहु मुमिनैन। यानी वैसे तो आयत है ना, वम्मल गुलाम फ़कान, ये आगे आयत आएगी, वम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु, यहाँ है वो आयत। अगले यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, वम्मल गुलाम, यहाँ है, ये पढ़ा करते थे, वम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैन, ये आयत है। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास पढ़ा करते थे, वम्मल गुलाम फ़कान काफिरन अबवाहु मुमिनैन, इस तरह पढ़ते थे।
तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कुरान पाक की आयत हदीस पढ़ ली तो इसमें आप समझ आएगी कि वो कैसे कैसे उन्होंने बातें की। वैद क़ाल मूसा, और याद कर जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिफ़ताहु अपने जवान उस जवान से कहा ला अबरहु, मैं बिल्कुल नहीं हटूँगा, हत्ता कि अब लोगा मैं पहुँच जाऊँ। अलिफ का माना होता है मैं पहुँच जाऊँ मजमअल बहरैन, दो दरियाओं के मिलने के मकाम पर। औ अमज़ या हुक्बा, या मैं चलता रहूँ मुद्दतों चलता रहूँ, या मैं उस मकाम पर पहुँचूँ जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। अब ये कौन सा दरिया है कोई मालूम नहीं है। लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं लेकिन हकीकत कोई पता नहीं है। लेकिन ये मालूम होता है कि दो दरिया कई जगह पर आपस में मिलते हैं, जुदा होते हैं। जिस जगह पर वो खिज़र अलैहिस्सलाम मिलने थे वो की ख़ास जगह दो दरियाओं के मिलने की, मतलब कई जगह से मिलते थे लेकिन दो जगह ऐसी थी जहाँ वो मिलने थे उनको खिज़र अलैहिस्सलाम। तो ये जो लफ्ज़ होता है ना बहरीन कहते हैं लोग, ये जो एक मुल्क है बहरीन, ये बहरीन दो दरियाओं के मिलने की जगह। इसका माना समुंदर भी होता है, दरिया भी होता है। फलम्मा बालगा, पास जब वो दोनों पहुँचे, बालगा का माना हो एक पहुँचा, बालगा दोनों पहुँचे, मजमा बैनिहिमा उन दोनों के मिलने की जगह पर, नासिया वो दोनों भूल गए, हुतहुमा अपनी मछली, फत्तखज़ा तो उसने बना लिया, सबीलहु अपना रास्ता, फिल बहरी समंदर में या दरिया में, सरबा सुरंग की शक्ल में बना लिया। फलम्मा जावाज़ा, पास जब वो दोनों आगे बढ़े, काला कहा लिफ़ताहु अपने जवान से कहा, आतीना गदाना, लाओ हमारा दिन का खाना। गदा का माना खाना, ना नून लिफ़ना का माना हमारा दिन का खाना लेकर आओ। लक़द लक़ीना, यकीनन हम पहुँच गए हैं, हम मिले हैं इस सफ़र में से, हमारे इस सफ़र में से हम मिले हैं, नासबा थकावट को, हम थकावट को मिले हैं, यानी हमें थकावट पहुँची है, हम थकावट को मिल गए हैं। काला कहा अराईता, तो उस लड़के ने कहा अराईता, यूशा बिन नून ने, अराईता क्या आपने देखा ही, आपको मालूम है, इज़ अवैना जब हमने बना ली थी, लसखरती उस चट्टान के पास, फ़इन्नी नसीतुल हुता, पास बेशक मैं भूल गया था मछली के बारे में भूल गया था। वमा अनसानीहु इल्ला शैतान, और नहीं बुलाया था मुझे मगर शैतान ने, अन अज़कुरहु के मैं ज़िक्र करूँ इसके बारे में, कि मुझे शैतान ने बुला दिया था आपको इसके बारे में ज़िक्र करने का। वत्तख़ज़ा, और उसने पकड़ लिया था, सबीला अपना रास्ता, फिल बहरी दरिया में, आजबा अजीब तरीके से, उन्होंने अजीब तरह से अपना रास्ता उसने बना लिया था उस मछली ने। जब ये बात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, यही तो है जो हम चाहते थे, जो हम तलाश करते थे, यही तो हम तलाश कर रहे थे कि जिस जगह पर ये हमारी मछली जो है ये गुम होगी उस जगह पर ही वो बंदा हमें मिलेगा। तो ये महसूस होता है कि जो मछली थी ना वो मरी हुई थी, थैले में डाली हुई थी। तो लेकिन जब ये मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से ये ज़िंदा होकर तड़प कर बाहर गिरी और बाहर चली गई और सुरंग की तरह उसने रास्ता बना लिया। फ़रतद्दा, वो दोनों पलटे, अला आसारिहिमा अपने कदमों के निशानत पर, पीछा करते हुए वापस पलटे, पीछा करते हुए अपने कदमों के निशानत पर वापस पलटे। फवजदा, उन्होंने दोनों ने पाया, अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने दिया हुआ था उसको अपनी तरफ से रहमत उसको दी हुई थी, वअल्लमनाहु, और हमने उसको सिखाया था, मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से इल्म, यानी ये समझ आती है कि वो नबी थे और उनको वही दी गई थी। रहमत का माना वही, और उनको इल्म दिया गया था। इल्म और वही दी गई दोनों एक ही बात है कि वो अल्लाह के नबी थे। कहते हैं ना लोग, कहते हैं नहीं वो फरिश्ते थे, बात कहते हैं नहीं वो अल्लाह के कोई वली थे और उनको इल्म लदुन्नी दिया गया था। ये जो है ना ये सब चीज़ें अल्लाह की वही से हुई हैं। वो उन्होंने खुद कहा था मा फ़अल्तु अन अम्री, मैंने ये खुद काम नहीं किया, अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। अल्लाह का हुक्म वही के साथ होता है, तो वही की गई थी और वही इन्होंने वही के ज़रिए ये काम किए थे। ये जो करने वाले थे इन्होंने 3 काम किए थे, तो गोया कि ये नबी थे। क़ाल लहू मूसा, कहा उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने, हल अत्तबिउका, क्या मैं तेरे पीछे चल सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी, उस पर कि तू मुझे सिखा दे, मिम्मा, उसमें से, उल्लिमता, जो तुझे सिखाया गया है, रुशदा, भलाई, जो तुझे भलाई सिखाई गई है, क्या मैं तेरे पीछे चल सकता हूँ कि तू मुझे भी सिखा दे। तो उन्होंने वहाँ कहा था जो तेरे पास इल्म है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास इल्म है वो तेरे पास नहीं है। काला, तो उन्होंने कहा, इन्ना का बेशक तू लन तस्ततिया माया सब्रा, हरगिज़ नहीं तू सब्र ताकत रखता मेरे साथ सब्र करने की। व कई फ़तस्बिर, कैसे तो सब्र करेगा, अला मालम, उस पर
जो नहीं जिसकी खबर को तुमने घेरा ही नहीं है। तो कैसे सब्र करेगा उस पर के जिस कर तूने पूरी तरह उसको अपने इल्म में लिया ही नहीं है, पूरी तरह अपनी ख़बर में लिया ही नहीं है, तो उस पर तो कैसे सब्र करेगा। क़ालत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सतजदुनी अन करीब तो मुझे पाएगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे पाएगा साबिरन सब्र करने वाला, वला आसिलक अमरा, और नहीं मैं तेरी नाफरमानी करूँगा आमरा किसी मामले में, तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा फ़ाइन तबातनी, पास अगर तो उन्हें पैरवी की मेरी पीछे पीछे चला, फ़ला तसअलनी अन शैइन, पस ना तो सवाल करना मुझसे किसी सही चीज़ के बारे में, हत्ता कि उहदिसा लका, मैं शुरू करूँ तेरे लिए इसमें से कुछ ज़िक्र, मैं ज़िक्र ख़ुद शुरू करूँगा तेरे लिए, उससे पहले तू कुछ मुझसे पूछेगा नहीं। मैं ज़िक्र करना शुरू करूँगा, तू मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। फ़न तलक़ा, पास वो दोनों चले, हत्ता कि ज़ा राकिबा, हत्ता कि वो दोनों सवार हुए एक कश्ती में। खारा कहा, ये मैंने हदीस पूछे पढ़ दी है ना, तो तर्जमा करना आसान हो रहा है। उन्होंने उसको यानी तोड़ दिया, एक तख्ते को तोड़ दिया, उखेड़ दिया। क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अख़रक़तहा, क्या तो उन्हें इसको तोड़ दिया है, उखेड़ दिया है, लितुग़रिक़ कहला, ताकि तू गर्क कर दे इसके यहाँ जो इसमें मौजूद हैं इसके रहने वालों को। क्या तो इसको इनको डुबो दे, गर्क कर दे, यानी इसके सवारों को गर्क कर दे। लक़द जिअता शैअन इमरा, यकीनन तुम आए हो एक बुरे मामले को, तुम एक बुरे काम को आए हो। इमरा का माना बुरा, बुरे काम को आए हो। काला, कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने अलम अकुल, मैं क्या मैंने नहीं कहा था, बेशक तो हरगिज़ नहीं ताकत रखता मेरे साथ सब्र करने की। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला तुआख़िज़ना, तो पकड़ कर मेरी बिमा नसीतु, इस बात से कि जो मैं भूल गया हूँ मेरी पकड़ ना कर। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और ना तो फंसा मुझे मेरे इस मामले में मुझे मुश्किल में ना फंसा। तो ये बात हो गई। फ़न तौला का, फिर वो दोनों चले, हत्ता के इज़ा लाकिया, वो दोनों मिले एक बच्चे को, फ़क़ातलहु, कत्ल कर दिया उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने। काला, तो जब कहा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़तलता, क्या तूने कत्ल कर दिया एक बेगुनाह जान को, किसी जान के बगैर, किसी जान के बदले के बगैर। लक़द जिअता शैअन नुकरा, कि तूने तो ये बड़ा बहुत अजीब और बुरा काम किया है, कि तुम एक बुरे काम को आए हो। तो बाकी इसके जो एक तो ये जो मछली का ज़िंदा होना और पानी में चले जाना, एक तो ये मौजज़ा था, और दूसरा पानी का सुरंग बन जाना और पानी का खड़े हो जाना, ये भी मौजज़ा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वो थकावट नहीं हुई, जब उससे असल मकाम से आगे बढ़े फिर थकावट होना शुरू हुई। फिर ये भी करीबन ये इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं कि अंबिया गैब नहीं जानते होते, अंबिया गैब नहीं जानते। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे ज़्यादा बड़ा आलम कोई नहीं है, अल्लाह ताला के इस पर नाराज़ हो जाना, इसका भी पता नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम का। खिज़र का पता पूछना, ये भी पता नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर मछली मजमल बहरीन का इनको पता नहीं था किस जगह पर है। फिर मछली के निकल जाने का इल्म नहीं था इनको। फिर ये सब चीज़ें हैं ना, ये समझ आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम और अंबिया गैब नहीं जानते होते। फिर यहाँ इसके बाद अब्दम मिन इबादिना का मतलब ये है कि वो हमारे बंदों में से एक बंदा था, और उसका नाम था इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा सुम्मियल खाज़िरु लिअन्नहु जलसा अला फरवतिन बैज़ा फ़इज़ा हिय तहतज़्ज़ु मिन ख़ल्फ़िही ख़ज़रा। ये इनका नाम खाज़िर इसलिए पड़ा था कि एक जगह पर बैठे, सफ़ेद ज़मीन थी, उस जगह पर बैठे, जब ये उठे वहाँ से तो वो ज़मीन लहलहा रही थी, सब्ज़ हो गई, तो लहलहाने लगी वो जगह सर सब्ज़ होकर, तो इनका नाम इसलिए खाज़िर पड़ा है, लहलहानी यानी हरियाली। तो ये है। बाकी ये है वो अल्लाह के बंदे थे, ठीक है, और वो नबी थे, उनका अलग को वली कहना ये सही नहीं है। वैसे तो हर नबी वली होता है, लेकिन अंबिया का दर्जा वलियों से ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि वली जितना भी अच्छा वली हो, बहुत बहुत वली हो, उसको ये इल्हाम जो होता है ना, इल्हाम उसकी दलील और हुज्जत नहीं बनती कि इल्हाम के ज़रिए वो किसी को मार दे, किसी को कत्ल कर दे, बल्कि अंबिया जो होते हैं ना उनको वही होती है, वही के ज़रिए सारे काम अंजाम दे सकते हैं। फिर ये भी है कि ये फ़ौत हो चुके हैं। बाद लोग समझते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, फ़ौत नहीं हुए, ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया था कि आज रात 100 साल होने तक, आज रात 100 साल होने तक ज़मीन की पुश्त पर जो भी है कोई बाकी नहीं रहेगा,
कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि दरियाओं और समुद्रों में हैं, तो ऐसा नहीं है, दरियाओं और समुद्रों में वो भी तो ज़मीन ही है ना। एक बात ये है, और दूसरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 1 माह पहले भी फरमाया था। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है, हदीस नंबर है 2538, और ये बुखारी शरीफ में यह है 116। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मा मिन नफ्सिन मनफूसतिन अल यौम ताती अलैहा अंबियातु सनतिन व हिय हय्यतुन यौमइज़िन। अल्लाह का रसूल में कोई भी जान जो आज पैदा हो चुकी है, इस पर 100 साल नहीं आएंगे कि वो इसको इस वक्त ज़िंदा हो। तो जो लोग कहते हैं ना इनके पास ये ज़िंदा है, कोई दलील नहीं है। और ये जितने में है ना ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदा हैं, सब करीबन मनगढ़ंत और झूठी रवायात हैं। ये जो है रहमतन, ये भी निशानी है कि वो नबूवत है उनको मिली हुई थी। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना, रहमतम मिर रब्बिका से मुराद कई जगह पर नबूवत है। जैसे वक़ालू लौला नुज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिका, यानी रहमत में यहाँ नबूवत है, वो तो वो नबी हैं। और ये ना इल्म लदुन्नी, ये ही जो कहते हैं ना इल्म लदुन्नी, पहले साबित करते हैं इनसे, फिर कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ वलियों को भी इल्म लदुन्नी है, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी था। इल्म लदुन्नी कुछ चीज़ नहीं है, इल्म लदुन्नी को तो अल्लाह कहता है हमने अपने पास से इसको इल्म दिया हुआ था। वही बात जो वही वाली बात है, वही के साथ हमने इल्म दिया था। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो इल्म लदुन्नी है ना, ये इल्म वही से ज़्यादा है, इल्म वही से इसका दर्जा ज़्यादा है, और कहते हैं ये औलिया को मिलता है। और इल्म लदुन्नी अम्बिया से बढ़कर है, और सिर्फ ये औलिया को मिलता है, अम्बिया को नहीं मिलता। ये तो अम्बिया की खुली तौहीन है, और ये मुल्हिद लोग और ज़िंदीक और बेदीन लोग ऐसी बातें करते हैं। ये जो इल्म लदुन्नी है ना, वही इल्म जिसको वही कहा जाता है। तो बाकी इस रकूह में सारे इल्म के मराहल हैं। उस्ताद अपने शरीर से नाराज़ भी हो सकता है, उस पर डांट डपट भी कर सकता है, और शागिर्द भी सवाल कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं, ये शागिर्दों के लिए हैं। शागिर्द इसके लिए लंबा सफ़र करता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। ये सारी चीज़ें इल्म और इल्म में इजाफ़े के लिए हैं। तो जो बंदा जितना मेहनत करके इल्म हासिल करेगा और इसके लिए यानी मेहनतें करेगा, उसको ज़्यादा इल्म आएगा। तो यहाँ उन्होंने पहली दफ़ा कहा था काल अलम अकुल, क्या मैंने नहीं तुझे कहा था, प्यार से कहा, मैंने तुझे नहीं कहा था कि ऐसा ना करना, ऐसी बात ना करना। दूसरी दफ़ा फिर जब उन्होंने कहा ना दोबारा, फिर उन्होंने सख्ती से कहा, दो अगले अपारी में काल अलम अकुल्ला का, मैंने तुझे क्या नहीं कहा था। यानी पहली गलती का और स्टाइल से समझाना होता है, दूसरी गलती का और स्टाइल से समझाना होता है। ऐसा नहीं कि एक लड़का बिल्कुल नया आया है पढ़ने के लिए, तालिब इल्म है, तो उसको फुल सख्ती कर दी जाए। नहीं, जो लड़का ज़्यादा पुराना होगा उसका और स्टाइल होगा उसको समझाने का, जो नया होगा उसको और स्टाइल से समझाया जाएगा। ये है वो सारी चीज़ें इस रुकू में।